अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो कैसे कम खर्च में रशियन सैलेड आप घर में बनाएं कि सब वाह वाह करते रह जाएं। रशियन सैलेड इतना क्रीमी, इतना रिच, बहुत ही कम टाइम में बनता है और बहुत ही हेल्दी बनेगा। वो राज जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सा रशियन सैलेड बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कर लेनी है फ्रूट्स की कटिंग। इतनी सस्ती क्रीम इसमें मैं ऐड करूंगी और इतना मज़ेदार और इतना फ्लफ़ी हो जाएगी ये क्रीम कि आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हम इसमें बाहर की क्रीम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने फ्रूट्स को कर लेना है पील। तो यकीनन फ्रेंड्स फ्रूट्स की कटिंग करना सबको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, सिखा देती हूँ कि आपने फ्रूट्स की कटिंग करना है कुछ इस तरह से। तो जी एप्पल्स की हमने जो जैकेट है इसको रिमूव कर देना है, मतलब कि हमने इसको छील लेना है। और बस फिर हमने क्या करना है, इसकी कर लेनी है कटिंग। इसके अंदर जो बीज वगैरह हैं वो भी हमने निकाल लेने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जी बस हमने क्या करना है, इसको इस तरह से कटिंग करना है और फिर हमने इसके बीज कर लेने हैं साइड पर। तो देखिए जी रफली हमने इसकी कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है, क्योंकि जो क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे और जिस तरीके से ऐड करेंगे तो फ्रूट्स ने इस क्रीम में ऐसे गुम हो जाना है कि आप बस ढूंढते रह जाएंगे कि कौन सा फ्रूट किस जगह पर है। तो देखिए जी हमने सेब की कटिंग कुछ इस तरह से कर ली है। बस इसी तरह से रफली आपने कटिंग कर लेना है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास अमरूद। तो इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इसकी किस तरह से कटिंग करनी है, हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया है और साफ कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो भी इसके बीज वगैरह हैं वो हमने पूरी तरह से रिमूव कर लेने हैं। और यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देना चाहूंगी कि आपने जो अमरूद हैं वो अच्छी तरह से पके हुए ही लेने हैं, लेकिन 1 से 2 अमरूद आप इसमें कच्चे लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप चाट खाएंगे, ये रशियन सैलेड खाएंगे ना, तो वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बाहर से किसी महंगे रेस्टोरेंट का रशियन सैलेड खा रहे हों। इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जो अमरूद का वो जो कच्चा टेस्ट आता है वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो हमने क्या किया है जी, अमरूद की कटिंग भी ये देखिए कुछ इस तरह से हो गई है, साथ ही साथ हमने इसकी कटिंग भी कर ली है। तो आपने भी इसी तरह से इसे रफली कटिंग कर लेना है। तो जी नेक्स्ट हमने यहाँ ले लिए हैं केले। तो इन्हें भी हमने क्या करना है, अच्छी तरह से छील कर कटिंग कर लेना है। तो इस रशियन सैलेड की सबसे मज़े की बात यही है कि जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, और जो आपको पसंद नहीं है वो आप आसानी से स्किप कर सकते हैं। जो भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड करें और मज़े से बनाकर खा लें। तो ये देखिए जी ये भी हमने कटिंग कर लिया है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ हमने ले लिया है एक प्यारा सा बाउल। इसमें हमने ऐड कर लेनी है जो घर की नॉर्मल दूध की मलाई होती है। बाहर की महंगी महंगी मलाई या क्रीम कोई भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। यही मलाई आप देखेंगे कि किस तरह से फ्लफ़ी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ले ली है 1 कप मलाई। जब हम दूध को बॉईल करके रखते हैं तो जो उसके ऊपर मलाई आती है वही हमने ली है। तो 1 कप मलाई हमने ले ली है। तो साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ कप चीनी। तो चीनी आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा कम या फिर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इस तरह से सिंपल शुगर लेना है और जब हम इसको चम्मच की हेल्प से फेंटेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगी। अगर आप इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो ये इतना अच्छे से फ्लफ़ी नहीं होगी। जो जिस तरह से आप नॉर्मल शुगर ऐड करके आप इसे चम्मच से बीट करेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाएगी और क्वांटिटी में डबल भी हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी और रिच रशियन सैलेड तैयार होगा कि आप देखकर खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो देखिए जी हमने इसे यहाँ फोक की हेल्प से बीट किया है। तो देखिए 5 से 8 मिनट लगे हैं मुझे इसे बीट करने में और ये इतना अच्छे से फ्लफ़ी हो गई है। जब आप इस मलाई में फ्रूट्स ऐड करेंगे ना, तो ये बिल्कुल वैसा लगेगा कि जैसा आपने किसी महंगे रेस्टोरेंट का रशियन सैलेड घर पे मंगवाया हो। तो आपने इसे इतना बीट करना है कि जब आप इसे चम्मच से उठाएं तो ये फ़ौरन से नीचे ना गिरे। तो नेक्स्ट स्टेप है जी, यहाँ हमने ले लिया है एक खुला सा बर्तन। इसमें हमने ऐड कर लेना है फ्रूट्स जो भी हमने कटिंग करके रखे थे। तो बारी बारी हम इसे ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेंगे अमरूद, फिर साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे सेब और केला, और फिर हमने क्या करना है, इन तमाम फ्रूट्स को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, ताकि ये तीनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो साथ ही साथ अब देखिए जी जो मलाई है वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। नॉर्मल मलाई जो है वो भी इतना अच्छे से फ्लफ़ी नहीं होती और ना ही इतनी मज़ेदार बनेगी कि जब आप एक दफ़ा इस तरह से रशियन सैलेड बनाएंगे ना, तो आपको इसी मलाई की आदत हो जाएगी और आप इसी तरह से बनाया करेंगे। तो देखिए जी ये ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इन फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
तो वैसे जो हम रशियन सैलेड बनाते हैं और जो क्रीम होती है वो लास्ट में बर्तन में रह जाती है, लेकिन ये जो क्रीम हमने बनाई है ये इसी तरह से फ्रूट के साथ सारी लग जाएगी और बिल्कुल अच्छी तरह से और बहुत ही मज़ेदार सा रशियन सैलेड तैयार होगा, बिल्कुल फ्रेश, हेल्दी और मज़ेदार। तो देखिए जी, हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये कितना यमी लग रहा है, देखते ही सबकी लाल टपक जाए, इतना मज़े का लगता है। और ये इतना मज़े का बनता है, इतना अच्छा लगता है कि जब ये तैयार होगा तो आप इसे खाने के लिए बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा अफ्तारी में खाई जाने वाली डिश यही होने वाली है। तो चलिए जी, अब मज़ीद इसे थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए हम इसमें ऐड कर लेंगे स्ट्रॉबेरी। तो ये हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कलर छोड़ देगी, इस वजह से हम इसे सबसे लास्ट में ऐड करके और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे ऐड करने से क्या होगा कि बहुत ही मज़ेदार सा एक खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा और जो हमारा रशियन सैलेड है वो बहुत ही मज़ेदार सा और कलरफुल सा बनेगा। तो यहाँ इसमें हम ऐड कर लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मेरे पास है बादाम बारीक कटे हुए, साथ ही साथ हैं कुछ काजू, वो भी हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ है जी मेरे पास नारियल पिसा हुआ, ये भी हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए जी ये कितना यम्मी और कितना टेस्टी बना है। तो चलिए आइए इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो ये देखिए बहुत ही कमाल, रमज़ान के लिए बहुत ही कमाल की डिश है। तो आप इसे वैसे भी नॉर्मल दिनों में भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे स्ट्रॉबेरीज और साथ ही साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। तो देखिए जी बहुत कम खर्च में हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रशियन सैलेड तैयार हुआ है, जिसे भी आप ये खिलाएंगे तो सब वाह वाह करते रह जाएंगे। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ढेर सारे कॉमेंट करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।